हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, जहाँ पे आपको S40 फाइंड आउट करना है। ठीक है, S40 फाइंड आउट करना है और अब आपको यहाँ पे AP भी खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बोला गया है जो शुरू के आपके 40 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसमें से 6 कितनी बार डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलो अब पहले मैं अब यहाँ पे AP बनाऊंगा अपने। ठीक है, सॉल्यूशन, क्योंकि AP के बिना तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, AP बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 किससे डिविजिबल होगा, 1 से लेकर 40 के बीच में 6 किसके डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले ये 1 से 6 टाइम जाएगा, इसके बाद फिर ये 12, इसका 80, इसके बाद फिर आगे हमको नहीं पता। ठीक है, ठीक है, मतलब पता है लेकिन अब उसको लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाकर S40 टर्म निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास A क्या आ गया, A आपके पास आ गया 6। ठीक है, इसके बाद फिर अब D देखो, D भी यहाँ पे आपके पास 6 होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमें पता है तो हमने लिख दिया। अब हम S40 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 12 माइनस 6 करोगे तो आपके पास D आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे S40 फाइंड आउट करना है, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो S40 SN का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। SN का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास N/2 2A प्लस N माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे S40 टर्म फाइंड आउट करनी है। S40 तो N की जगह मैं 40 रखूँगा, 40/2। और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो A यहाँ पे मेरे पास 6 था प्लस N यहाँ पे मेरे पास है 40। ठीक है, तो 40 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 39 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 इंटू 40/2 कितना होता है, वो होता है हमारे पास 20। 2 6 जगह कितना होता है 12 प्लस 39 इंटू में D कितना होता है 39D। ठीक है, तो अब मैं ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा। अब आगे देखो, ठीक है 20, और ये देखो ये D तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना, तो अब मैं D भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये देखो D यहाँ पे मेरे पास 6 था। ठीक है, ये रहा। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे D की जगह भी 6 पुट करूँगा, है ना, यहीं पे मैं कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, 39 इंटू में 6, तो देखो 12 प्लस 39 इंटू में 6 करोगे तो कितना होगा, 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी और 6 3 जा 80 85 कितना होता है 23। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास कितना बचेगा 20 मल्टीप्लाई में और 12 प्लस 2 3 4 करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 246। ठीक है, तो अब देखो, अब 20 मल्टीप्लाई कर दोगे 246 से, तो देखो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 9 और ये 4। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा 4920। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो। तो मैं इसका आंसर स्वैप कर सकता हूँ। द सम ऑफ 40th S40 टर्म इज 4920। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या बोलोगे, यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई ऑफ 8। तो यहाँ पे हमको सम फाइंड आउट करना है 8 के फर्स्ट 50 मल्टीप्लाइज थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 8 की टेबल में क्या क्या आता है, सबसे पहले 8 की टेबल, यहाँ पे आपको सबसे पहले AP बनानी पड़ेगी। ठीक है, AP। ठीक है, तो अब 8 की यहाँ पे हमको बोला गया 8 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 8 के फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे AP में आ जाएगा अपना 8 और 8 2 होता है हमारे पास 60 3 24 और आगे हम नहीं लिख रहे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है S50 टर्म ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ 8। ठीक है, तो S50 आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो अब मैं S50 का डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो N यहाँ पे मेरे पास कितना है 50 है, तो 50/2 और 2 और A यहाँ पे मेरे पास है 8 प्लस N यहाँ पे मेरे पास 50 है, 50 माइनस 1 कितना होता है 40 और D यहाँ पे मेरे पास है 8। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और मेरे पास S50 टर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 15/2। देखो ये मेरा 8 कहाँ, ये मेरा डिफरेंस है। ठीक है, देखो 16 माइनस 8 करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा, है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, 2 8 जब मैं अंदर को सॉल्व कर लेता हूँ तो 2 8 जगह कितना होता है 60 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 8, ये कितना होता है
11, ठीक है। तो ये होता है आपके पास 112, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे S50 टर्म आ जाएगी। तो देखो 60 + 112 कितना होता है, ये होता है आपके पास 128, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो 2 6 12 और ये 4 टाइम, ठीक है, 64 टाइम, ठीक है। अब आप 50 × 64 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास 960, ठीक है। S50 जो टर्म थी आपकी S50 वो आपके पास निकल के आ गई, ये 960, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 960, ठीक है। तो आपके पास ये S50 टर्म निकल के आ गई, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का अगला क्वेश्चन 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम फाइंड आउट करना है ऑड नंबर का जो 0 से 50 के बीच में है, ठीक है। देखो, ठीक है। तो देखो हाँ, अब देखो आपके ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पे आपको AP भी खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ पे AP लिख दूँ, AP, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अब आप ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। इसके फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3, और उसका अगला क्या होता है 5। तो अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, है ना। सबसे लास्ट में हमको यहाँ से 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर फाइंड आउट करने थे, है ना। तो देखो 50 जो है वो हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो अब हम उसको लास्ट टर्म में नहीं लिख सकते, और उससे पहले क्या आता है 49, ठीक है। तो वो हमारा ऑड नंबर है, इसलिए हम लास्ट टर्म उसको लिख सकते, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपके पास है A1, ठीक है, और D यहाँ पे आपको क्या होता है, वो होता है हमारा A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है, यहाँ पे है 3 माइनस A1 क्या है 1। इसको सॉल्व कर दो, 3 - 1 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, ठीक है। D = में 2 आ गया, है ना। इसके बाद फिर AN, ठीक है, AN, या फिर ये इसको AN, ठीक है, या फिर इसको आप L भी कह सकते हो, लास्ट टर्म, ठीक है। = में ये आपके पास है 49, ठीक है, ये, ठीक है। तो देखो अब आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम फाइंड आउट करना है ऑड नंबर का 0 से लेकर 50 तक, ठीक है। और उसके बीच का जितने भी ऑड नंबर उसका आपको सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सम फाइंड आउट करने से पहले आपको उसका nth टर्म भी चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले अब हम इसका nth टर्म निकालेंगे, ठीक है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास A + n-1 और मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे nth टर्म कितनी दी गई है 49। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास nth टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास an दिया गया है 49, ये = में A यहाँ पे मेरे पास है 1, ये, ठीक है, 1 प्लस n मेरे को पता नहीं है -1 और D यहाँ पे मेरे पास है 2, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो 49 का 49, और देखो ये जो 1 है इधर पॉजिटिव है, अगर = को उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -1, ठीक है, ठीक है। और ये देखो अब ये जो हमारे 2 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर = को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 = में n-1, ठीक है। तो n-1 का रहने दो इतना ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 - 1 करोगे तो कितना होगा, वो होगा आपके पास 48, ठीक है, अपॉन में ये 2 का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 2 ये 2 टाइम्स आएगा और ये 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। 24 = में n-1, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये जो 1 है इधर नेगेटिव है, अगर = को तो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 24 प्लस में ये 1 = में n। देखो ये जो -1 है इधर = के इधर माइनस में है, अगर = को तो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास n निकल के आया है वो है 25, ठीक है। देखो 24 + 1 करोगे तो कितना होगा, 25 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n = 25 लिख दिया, ठीक है। अब आपको S25 टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको nth टर्म मिल गया, ठीक है, ठीक है। आपको फर्स्ट 50 ऑड नंबर जो थे उसका सम फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो अब SN का फॉर्मूला लिख दो। SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास n/2 2a प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे nth टर्म दी गई है, ठीक है, यानी लास्ट टर्म आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। SN = में
एन वाई में 2 और ए प्लस में एल, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपके पास एन एटम कितनी आई है, एन एटम आपने फाइंड आउट करी थी, वो थी आपके पास 25, ठीक है। तो एन की जगह पे 25 अपॉन में 2 और ए यहाँ पे आपके पास है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस एल, देखो एल यहाँ पे आपके पास है 49, तो यहाँ पे मैं 49 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आ जाएगा आंसर 25/2, 1 + 49 कितना होता है 50। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 25 टाइम, ठीक है। अब देखो 25 × 25 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 625, ठीक है। 25 का देखो 25 × 25 करोगे तो आपके पास होगा 625, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब S25 निकल के आ गया, ठीक है। S25 ऑड नंबर, ठीक है, 0 से 50 के बीच में। तो अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 ऑफ S25 टर्म इज 625, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।